स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हमने हब डिवाइस पढ़ा था, यस सर नो? यस सर। लास्ट टाइम हमने हब की थ्योरी पढ़ी थी, हब कैसे लेयर पे काम करता है, क्या जी क्या सर। प्रॉपर्टीज हैं, इश्यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जी एक बार जी। रिवीजन लीजिए हब के बारे में, क्या क्या बताया था। अब सर ये लेयर 1 डिवाइसेस होता है, वर्क ऑन द फिजिकल लेयर पे होता है सर। डेटा रिसीव एंड सेंड इनटू द बिट्स में होता है। हब ऑन पोर्ट्स 2 पोर्ट्स 4 पोर्ट और 6 पोर्ट्स का होता है। हब इज प्लग एंड प्ले डिवाइस है। हब डोंट हैव द एनी जियोग्राफिक इंटरफेस और कमांड इंटरफेस, इसके नहीं होते भी हैं। नहीं होता है इसके पास। हब के कॉल्ड पास हब डुप्लेक्स, हब डुप्लेक्स। हब ऑलवेज टू ब्रॉडकास्ट होता है सर। क्योंकि लेयर वन पे कोई इसको सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन आइडेंटिफाई नहीं होता। नहीं करता चलो है। एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, ये 4 डिवाइस लगा के, यस जी नो? सर। जी चलो सर। अब देखो पैकेट ट्रेसर है, ये एक सिमुलेटर है, कौन सा? पैकेट ट्रेसर, सिस्को का। ओके। ठीक है, ओके अब सर। इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिकली हमें हब पे काम करना है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन। देखो अभी मैं जी आपको एक सर। ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर आप ये फर्स्ट डिवाइस को, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस वाले पे, तो जी इसमें सर। आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या आते हैं? नेटवर्क नेटवर्क। डिवाइस। और अगर सेकंड वाले पे क्लिक करते हो तो इस पे मिलते हैं एंड डिवाइसेस। क्या मिलते हैं? इन एंड जी सर। डिवाइसेस। तो ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, क्लियर है, ये वायरलेस डिवाइसेस है, ये फायरवॉल्स है, और ये वैन इम्यूलेटर है। क्लियर है? तो अभी ओके तो सर। हमें हब पे कॉन्सेप्ट करना है। तो हब जी के लिए सर। मैं किस पे गया? इस पे हब डिवाइस सेलेक्ट करा। अब देखो जी हब सर। को, देखो आप, हब के पास कोई पोर्ट होता है नहीं होता, वो दिखा देता हूँ कितने पोर्ट्स 4 होते पोर्ट्स 4 पोर्ट्स हैं। 6 चलो क्लिक पोर्ट्स। करके देख लेते हैं, इस पे क्लिक जी सर। करते हैं। डबल क्लिक। देखिए कितने हैं? एक, 6 दो, फीट। तीन, चार, पाँच, छः। पावर ऑन, पावर ऑफ। और कोई GY CLI ऑप्शन है ऊपर? नहीं। नहीं सर। तो अब मैं 4 डिवाइस लगाता हूँ। पीसी उठाए, कंट्रोल बटन दबाना है कीबोर्ड का और सिलेक्ट कर लिया। एक, दो, तीन, और ये कितने हो गए? 4। 4। अब मुझे केबल्स कनेक्ट करनी है, तो मैं केबल के लिए ये वाला ऑप्शन लिया, ऑटोमेटिक पे गया, कंट्रोल दबाया, पहले ये कनेक्ट, फिर ये वाला और ये वाला। क्लियर हो गया? ओके सर। अब देखो मैं इस डिवाइस को आईपी दूंगा 192.168.1.1। 1 इसके आईपी है 1.2, 2 इसके आईपी है 1.3, 3 1.4। 4। हो गया? अब पीसी के पास गया, पीसी को आईपी दी 1.1, सबनेट मास्क दे रहा हूँ बस। ओके सर। 1.2, 1.3 ओके सर। और ये 1.4। 4। चारों डिवाइस हो गए हमारे पास। अब मैं पिंग करता हूँ PC1 से। ठीक है, जी सर। किससे? PC1 से। इसी क्या 1 दे? से। देखो पिंग 1.4, एक हाई मैसेज ही भेज रहा हूँ एक तरीके से, यस और नो? यस सर। जा रहा है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। नहीं सर, जा रहा है। लेकिन बैकएंड में देखो, मैंने बोला था हब कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 1 पे। अब 1 देखो पे। PC1 पे गया और जैसे ही कमांड डाली पिंग 1.4, इसने एक मैसेज जनरेट करा, दिख रहा है ये वाला मैसेज। अब ये ओके सर। मैसेज किसके लिए भेजना था? इसको डायरेक्ट 1.4 को। 4 को। अब इस मैसेज में लेयर 2 भी है, लेयर 3 भी है, और लेयर 1 भी है। तीनों ओके। लेयर करी जा रही है। अब जब ये जी हब सर। पे रिसीव होगा, तो हब कौन सी लेयर दिखेगा? 3। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, कौन सी दिखेगा? प्लेयर 1 सर। लेयर 1। अब लेयर 1 पे तो डेटा किसमें होता है? बिट्स में। हब हो जाएगा बिट्स। कंफ्यूज। हब जी इसको भी सर। दे देगा, इसको भी देगा, और जी इसको सर। भी देगा। देख लो आप, जी सर। फॉरवर्ड करो। हब ने रिसीव करा, अब मैसेज ओके। पढ़ो। हब ने कौन सी लेयर हाईलाइटेड कर रखी है? फर्स्ट लेयर लेयर 1। 1 दिख रही है ना, और बाकी जी सब सर। क्या कर रखी है? हाइड। क्लोज। अब देखो जैसे ही हब ने रिसीव करा लेयर 1 पे, उसने किस किस को दे दिया? सभी डिवाइसेस को। किसको दे दिया? सभी सभी डिवाइसेस। डिवाइस में। तो एक मैसेज आया, लेकिन हर बार क्या कर रहा है वो? ब्रॉडकास्ट। जब रिप्लाई ब्रॉडकास्ट भेजेगा 1.4, तो किसको मिलना चाहिए? 1.1 को। 1 लेकिन को। अब किसको भेजेगा? सभी डिवाइसेस को। अभी। प्रॉब्लम आने लगी नेटवर्क में भाई, बैंडविड्थ यूज होगी ना आपके नेटवर्क की। जी तो जी अब सर। इसलिए आपने कौन सा डिवाइस यूज करना चालू करा हब की जगह? सेकंड डिवाइस, ब्रिज। ब्रिज। अब देखो ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिज की पढ़िए, थ्योरी क्या थी?
ब्रिज लेयर 2 डिवाइस होता है सर, इट्स वर्क डाटा लिंक लेयर। बिल्कुल ब्रिज कॉल फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। बिल्कुल, ब्रिज, सेंड और रिसीव करता है फ्रेम्स। जी सर, ब्रिज प्लग एंड प्ले डिवाइस है। ब्रिज में डोंट हैव GUI and CUI मोड। बिल्कुल, ब्रिज मेंटेन द मैक एड्रेस टेबल्स। मैक एड्रेस टेबल जिसमें मैक इन्फॉर्मेशन होती है। चलो अब देखो, मैंने अब ब्रिज लगाया था यहाँ पे। अब मैंने ब्रिज लगाया, ब्रिज पे मैंने कितने यूजर लगा सकता हूँ? सिर्फ एक ये वाला पीसी लगा रखा है, ये वाला, और जी एक सर, पीसी इधर लगा रखा है। 2 ही डिवाइस लग सकते हैं। लेकिन जी सर, नेटवर्क में मेरे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं ना। लेकिन जी जब सर, ये बॉब एक मैसेज भेजेगा हाय, तो उसमें क्या लगाएगा? लेयर 2, लेयर लेयर 3। जब ब्रिज पे जाएगा डेटा, तो ब्रिज कौन सी लेयर रीड करेगा? सिर्फ 2, लेयर 2। ब्रिज कौन सी लेयर रीड करेगा? सिर्फ लेयर लेयर 2। अब जब भी लेयर 2 पे रिसीव होगा, तो सोर्स कौन आ रहा है उसको क्या पता चला? पैकेट किसने भेजा, डेटा किसने भेजा है? बॉब ने। बॉब का मैक एड्रेस किस में रख देगा? अपनी पोर्ट 1 पे। मैक टेबल में रख दिया। और डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन कौन है? सैम, तो दे दिया। जब सैम रिप्लाई करेगा, तो इसका मैक कहाँ रख लेगा? मैक ठीक है, टेबल में। यानी जो ब्रिज है वो एडवांस डिवाइस है, लेयर 2 जी पे सर, इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं? 2, 2। नंबर ऑफ 2। 2 ही पोर्ट होते हैं। क्लियर है? चलो दिखा देता हूँ। ब्रिज देखो कैसे लेते हैं। स्विच में गया, सेकंड ऑप्शन स्विच पे, और ये ब्रिज देखो, ये आ गया ब्रिज। इसमें देखो, जी जी, जूम इन करो इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं? 2, 1 2। प्लग एंड प्ले है। कोई GUI CLI ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर, कोई GUI CLI है? नहीं है। तो अब नहीं देखो है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी। यहाँ पे तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ही कम है, लेकिन हम लगा के देख लेते हैं और मैं दिखाता हूँ कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो 2 डिवाइस लगाने हैं हमें, जी सर, 1 और 2। 2, एक 0/1 है और एक 1/1 है। फास्ट फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अब ये पोर्ट क्या हो रखे? ऑरेंज। जी सर, ग्रीन हो गए, अप हो गए। चलो पीसी पे जाओ, इसको आईपी दे दो 1.1, इसके बराबर वाले को आईपी दे दो 1.2। 2, ठीक है ना? जी सर, कोई आईपी पे काम कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 डिवाइस से ज्यादा लग ही नहीं सकते। नहीं नहीं सकता। तो इसकी आईपी 1.1, इसकी आईपी 1.2। अब 2, पिंग करके देखो, पिंग 1.2। पिंग हो रहा है? कोई इशू आ रहा है? नहीं। अब देखो नहीं सर, बैकएंड में जाओ, बैकएंड प्रोसेस सिम्बलाइजेशन में जाओ। ओके, सिम्बलाइजेशन में जाओ, स्टार्ट करो और स्टॉप कर दो। अब पीसी पे जाओ और मैसेज भेजो 1.2 को। 2, मैसेज भेजा। अब देखो ब्रिज पे जब ये मैसेज आ रहा है, तो ब्रिज क्या बोला है? मैं कौन सी लेयर पढ़ सकता हूँ? लेयर 2। अब 2, दिखा भी देता हूँ, देखो कौन कौन सी लेयर उसने हाईलाइट कर रखी है। 2 लेयर और 1, 2 और लेयर 1, 1 1 पे रिसीव करा, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को देखा, और लेयर 3 से लेके 7 तक क्या कर रखी है? हाइड। डिसेंड हाइड है सर। हाइड हुए। अब ये देखो दूसरी लाइन, अब ये देखो ये लाइन क्या बोला है? द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस वाज फाउंड इन मैक टेबल ऑफ ब्रिज। कि भाई मेरी मैक टेबल में मिल गया बंदा। दिस इज ए यूनिकास्ट फ्रेम। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 2, 1। जब आपको सोर्स पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो आपका मैसेज कैसे जाएगा? यूनिकास्ट। तो कास्ट, आपका सोर्स पता है लेकिन डेस्टिनेशन अननोन है, तो कैसे जाएगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। चलो अब देखो इसने दूसरी लाइन में क्या बोला, भेजा इसने आगे गया। अब जी जब सर, इस डिवाइस ने रिप्लाई करा, तो दोबारा ब्रिज ने क्या देखा? मैक टेबल को। अब इसने देखो क्या बोला, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस फाउंड इन मैक टेबल, और कैसा मैसेज भेजे हो? यूनिक। यूनिकास्ट। ठीक है। अब ब्रिज पे प्रॉब्लम क्या थी? नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने थे? 2। 2 ही थे। नेटवर्क में कितने चाहिए? मल्टीपल। तो अब मैंने कौन सा डिवाइस यूज करा उसके लिए? स्विच। स्विच के बारे में पढ़िए, थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। जी सर, स्विच लेयर 2 डिवाइस एंड लेयर 3 डिवाइस सर। स्विच ये लेयर लेयर 2 भी होता है और लेयर 3 भी होता है। 3 भी होता है, जी सर। बाय डिफॉल्ट स्विच जो है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 2 पे। तो अभी 2 पे। लेयर 2 के फंक्शन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़िए यहाँ से Layer स्टार्टिंग 2 से। its work on data link layers, हाँ send new frames, हाँ, सेंड एंड रिसीव फ्रेम्स, स्विच frames, मेंटेन मैक switch टेबल, maintain make add tables, switch learn लर्न, the MAC address and from the source of the updates, अपडेट। जो भी मैसेज भेजेगा उसके सोर्स को उठा के रख लेगा मैक टेबल में। अब switch नेक्स्ट available लाइन पढ़ो, स्विच की जो मैक टेबल है उसका लास्ट टाइम कितना है? कब तक रहेगी? 300 सेकेंड तक। स्विच कौन से डुप्लेक्स का डिवाइस है? फुल।
स्विच के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, GUI और CI, yes. आप देखो Switch नेक्स्ट code लाइन, स्विच के सारे इंटरफेस किस ग्रुप के मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट? ग्रुप नंबर number 1. 1 के। चलो, स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, एक TX पिन होती है और एक Receive, RX, TX भेजने के लिए और RX रिसीव करने के receive लिए। करने अब के लिए. स्विच के स्विच टाइप्स कितने होते हैं? एक एक्सेस लेयर का स्विच होता है, उसके बारे में लाइन पढ़ी क्या लिखी हुई है? Layer 2 switches, this type switch is called access एक्सेस लेयर डिवाइस। layer device. These types of switch the support the switching and protocols. This type switch only connect in device. एंड डिवाइस, PC, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, IP फोन, कैमरास। क्लियर है ना? चलो, Okay, sir. अब देखो दूसरे डिवाइस पढ़ो। अब दूसरा स्विच आता है आपके पास कौन सी लेयर का? कोर Layer लेयर। 2. कोर और डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंड करता है नेटवर्क कैसे बनाया आपने। अब इसके Okay. बारे में पढ़ो। दिस Core टाइप layer. This This one, type sir, this switch type switch support the switching and routing frames features, features. This type of switch always connect the firewalls, servers, load and balancer, load balancing. load balancer. This type support, this type switch support routing engine. Routing engine. अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी मैंने, बोला था लेयर 2 स्विच हो या Switch लेयर layer 3। 3. अब स्विच नेवर डू नेट ट्रांसलेशन, वो नेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेट में क्या होता है, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करते हो, और स्विच ये ट्रांसलेशन करता ही नहीं, इसलिए राउटर यूज होता है। क्लियर है? चलो, Okay, sir. अब मैंने बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई स्विच। अब स्विच के पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं? 16, 24, 32 और 48। स्विच दो टाइप की कैटेगरी में आता है, एक अनमैनेजेबल और एक manageable. अनमैनेजेबल का मतलब प्लग इन प्ले, Plug and पावर play. दो और चालू कर दो, है ना? चालू करो. जी सर. मैनेजेबल का मतलब नीड टू configure. जो मैनेजेबल आता है वो कितने टाइप में होता है? GUI और CLI। CIL मोड. ये मैंने आपको पोर्ट्स दिखाए थे, कुछ दिखाए थे, है ना? चलो, अब आप देखो स्विच मैक टेबल को मेंटेन करता है। तो भाई देखो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ स्विच के बारे में। यहाँ तक तो बढ़िया था, कोई इशू नहीं है, ब्रिज हब दिखा दिया। अब देखो स्विच के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। टॉपिक हमारे पास है स्विच का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्विच, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब देखो पहले तो सीखना पड़ेगा हाउ टू फिजिकली एक्सेस स्विच, कि स्विच को फिजिकली एक्सेस कैसे करते हैं। देखो, सिस्को स्विच हैव कंसोल पोर्ट। क्या होता है उसके पास? कंसोल पोर्ट। अब ये कंसोल पोर्ट दिखता कहाँ पर है? देखो मैंने पिक्चर दिखाई थी। जी सर, पिक्चर दिखाई थी, मैं आपको दोबारा एक पिक्चर दिखा देता हूँ। डी ड्राइव में चलते हैं, डिवाइस PNG, बैक साइड में, ये बैक साइड है डिवाइस, है ना? जी ताकि सर, आपको रियल डिवाइस पे कोई इशू आए ना, इसलिए ले रखे मैंने इमेजेस। अब देखो यहाँ पे डिवाइस में एक देखो आपको एक पोर्ट दिख रहा है। पहले आपको पोर्ट पर, ये कौन सा पोर्ट है? पावर पोर्ट सर। ठीक है। अब ये क्या है आपका? फैन पोर्ट। ठीक है, ये कौन सा पोर्ट है? कंसोल पोर्ट सर। कंसोल पोर्ट, ठीक है। ओके सर। अब कंसोल पोर्ट क्या होता है? देखो, टू एक्सेस सिस्को डिवाइस इन CLI मोड। किसमें एक्सेस करते हो? CLI मोड। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ऑलवेज यूज टू एक्सेस स्विच with the help of रोल ओवर केबल। किसके हेल्प से? रोल ओवर केबल। भाई नेटवर्क में रहोगे तो ये भी बोलते हो कंसोल केबल। कंसोल केबल, यस सर। ठीक है ना? अब देखो ये केबल कैसी होती है? हाँ बिल्कुल सेम आपके पास जो डिवाइस में है, बिल्कुल। अब ये रोल ओवर केबल में क्या होता है? देखो एक पोर्ट जो होता है वो कौन सा होता है? RJ45, RJ45, और दूसरे साइड होता है आपके पास
सीरियल USB DB9 कनेक्टर कौन सा होता है? DB9। DB9। इसी को आप क्या बोलते हो? सीरियल पोर्ट। जी अब सर। nowadays लैपटॉप, पीसी, सर्वर, टैबलेट्स, इनमें कुछ में सीरियल पोर्ट्स आते हैं, तो आप क्या लेते हो? सीरियल टू 2 USB कन्वर्टर। जी अब सर। ये भी बोलते हैं सर हम तो USB यूज ही नहीं करते फॉरेन में, तो आपके पास हो सकता है टाइप सी। C। यस क्लियर है? सर। चलो, जी सर। अब ये केबल यूज करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सारी है, मैं एक नॉर्मली एप्लीकेशन बता देता हूँ। कौन सी है? पुट्टी। पुट्टी। क्लियर है? चलो, जी सर। अब बात करते हैं दूसरा। अब देखो मैंने एक स्विच यूज कर रहा हूँ नेटवर्क में, तो मेरे ओके। पास स्विच को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंबल होता है। कितने एरो होते हैं स्विच में? 2 2 एरो। इसका मतलब ये कैसा डिवाइस है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। क्लियर है? चलो, ओके। अब याद रखना सिस्को स्विच पे जो फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 0/1। क्या होगा? 1 0/1। अब मैंने ये 0/ लिख के क्या कर दिया? जीरो का मतलब होता है जो पहला जीरो है, इसका मतलब होता है सीरीज सीरीज। नंबर। क्लियर है? इस सीरीज में कितने पोर्ट मिलते हैं? तो यहाँ पे लिखे होते हैं ये पोर्ट नंबर। ये कई बार 16 भी हो सकते हैं, 24 24, 32 या 48 लेकिन सीरीज तो क्या रहेगी? एक ही 0। चलेगी, जी सर। 0। क्लियर है? चलो, अब ओके नेक्स्ट बात करो। अब मुझे स्विच से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो भाई ये मैंने स्विच लगा दिया। जी सर। PC1, जी सर। PC2, PC3 PC3 और PC नंबर 4 4। पहला पोर्ट नंबर क्या आएगा? 0/1। 01 02 03 04। ठीक है? चलो, इसका नाम है बॉब बॉब, सैम सैम। इसका नाम लिख दो जॉन, जॉन इसका नाम सैली। ठीक है? अब ओके देखो सर। बॉब की IP एड्रेस है 192.168.1.1 और 1 इसका मैक एड्रेस क्या है? A। A 192.168.1.2 मैक 2 एड्रेस क्या है? B। B 192.168.1.3 मैक क्या है? C 192.168.1.4 मैक क्या है? D। D। अब देखो, अब बात है कम्युनिकेशन की। क्लियर है? अब यहाँ पे आप 2 टॉपिक सीखोगे। स्विच पे सीखोगे डेटा फ्लो, ठीक है, और क्या सीखोगे? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। लर्निंग, ठीक है, और क्या सीखोगे? मैक टेबल, ठीक है, और भी बहुत सारे। और लिख लो ओके। आप प्रोसेस भी सीखोगे। क्या सीखोगे? R प्रोसेस। आप प्रोसेस। चलो, अब देखो, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले ही। इस डायग्राम को हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, एक क्वेश्चन, PC1 want to communicate with PC number 4। PC1 किससे बात करना चाहता है? 4 से 4 से। तो PC1 को PC4 से बात करनी है। अब एक बात, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 2। 2 PC कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3। 3। IP पे तो चलता है PC, यस और जी नो? सर। अब यस देखो, सर। अब समझो, अब प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए आपको बस। अब अभी OSI जो आपने पढ़ा है उसी पे क्लियर हो जाएगा सारा। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है। ओके सर। हमारा टास्क क्या था? PC1 PC1 2 and PC4 कम्युनिकेट विद PC4। PC4। अब देखो, बीच में स्विच लगाओ, राउटर लगाओ, हब लगाओ, ब्रिज लगाओ या फायरवॉल, कोई दिक्कत नहीं। सबके केस में यही प्रोसेस होगा जो मैं पहला सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। देखो, अब जब भी PC1 को बात करनी है PC4 से, PC4 तो से PC1 क्या जनरेट करेगा पहले? डेटा बहुत बढ़िया। अब डेटा जनरेट करने के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन? लेयर 2। टू मैक एड्रेस। लेयर 2 पे क्या लगता है?
नेटवर्क सोर्स मैक, और डिस्टेंशन मैक। डेस्टिनेशन मैक और टाइप फील्ड। ठीक है, अब सोर्स कौन है जो भेज रहा है, भेज उसका रहा मैक क्या है ए। ए अब डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई, मुझे तो पता ही नहीं, डी। अननोन है भाई, पहली बार तो पता ही नहीं होगा ना नए डिवाइस को। जी तो सर। जैसे ही लेयर 2 पे क्या होगा, अननोन, समझ जाओ। अब आप अगर लेयर 3 लगाओगे भी तो लेयर जी 3 पे सर। तो आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना, सोर्स आईपी क्या है ओके 1.1, 1 डेस्टिनेशन क्या है 1.4। 4 अब देखो लेयर 3 पे तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लेयर 2 पे नहीं है, इनकम्प्लीट। लेयर 2 पे कैसे इन्फॉर्मेशन है इनकम्प्लीट। भाई, पहले टाइम पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट टाइम पे नहीं। तो जी जब भी सर। इनकम्प्लीट होती है ना, अब देखो ये क्या बोलता है PC1, जी सर। अब ये PC1 का पहला प्रोसेस सिखा रहा हूं। किसका? PC1 PC1 का। ये कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस। जब भी बात करना होगा, ओके सर। चेक चेक आप सर कौन चेक कर रहा है ये? चेक आर टेबल। कौन कर रहा है? PC1। PC क्लियर है? 1। ओके इफ एंट्री 3 देन कम्युनिकेट डायरेक्टली। कैसा प्रोसेस हो जाएगा वो? यूनिकास्ट। कैसे बात करेगा? 1 to 1 to 1। लेकिन एंट्री मिलनी चाहिए, याद रखना। अब ओके दूसरी सर। बात, इफ एंट्री नॉट नॉट फाउंड देन PC1 फॉलो। कौन सा प्रोसेस? ARPA प्रोसेस। आर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आर आर। प्रोसेस। क्लियर? आर। ओके सर। ट्राइंग टू गेट मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन। किसके यस लिए? सर। कि मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा? आप टेबल, और क्या क्लियर करना पड़ेगा? आर आर प्रोसेस। प्रोसेस। और ये गेट मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन होता कैसे? क्लियर है ना? ओके तो सर। अब इसके लिए समझो, जो आपको मैंने बताया, आर। आर का ओके मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। क्लियर है? आर कॉल्ड लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। क्लियर है? प्रोटोकॉल्स। यस आर। सर। आर क्या करता है? रिजॉल्व IP टू मैक एड्रेस इश्यूज। इसको रिजॉल्व करता है IP IP टू to मैक MAC एड्रेस इश्यूज। आर ऑलवेज यूज इन सेम नेटवर्क। कहां पे यूज कर सकते हैं उसको? जब सेम using same नेटवर्क। network. आर ऑलवेज सेंड सेम नेटवर्क आप मैसेजेस। किसमें भेजता है हमेशा मैसेज? सेम नेटवर्क में। Same क्लियर है ना? network. Okay आर sir. नेवर सेंड Different networks. नेटवर्क्स आर Mass. मैसेजेस। आर मेंटेन आप टेबल। क्या मेंटेन करता है? R table. और कौन सा? ओनली D लेयर 3. डिवाइस। कौन सा डिवाइस? लेयर 3 डिवाइस। The 3 आर device. ओके। आर टेबल टाइम आउट टाइमर, कि कितनी देर तक टेबल रहती है? 3. 4 आवर। क्लियर है? आर। Okay. इसमें क्या होते हैं? Message. मैसेज। ठीक है, अब देखो, अब पहला मैसेज कौन सा होता है? कौन सा मैसेज है?
रिक्वेस्ट मैसेज, दूसरा क्या होता है? आर रिप्लाई मैसेज। आप रिप्लाई मैसेज। तो दो मैसेज यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, whenever user get whenever user don't have destination MAC address, then user generate ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all। अब ब्रॉडकास्ट जो होती है ना, वो दो होती है। एक होती है लेयर 2 पे, एक होती लेयर 3, लेयर 3 पे। अब जब लेयर 2 पे जाएगी तो क्या किस में जारी होगी? फ्रेम्स। और जब लेयर 3 पे जाएगी तो किस में जाएगी? पैकेट में। पैकेट में। अब फ्रेम में क्या लगते हैं? मैक। मैक। पैकेट में क्या लगती है? आईपी। आईपी। अब देखो, फ्रेम जब लगेगा तो उसमें मैक कौन कौन से लगते हैं? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। अब देखो, जब आईपी लगेगी तो क्या होगी? सोर्स आईपी। और क्या होगी? डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन। अब देखो, जब फ्रेम भेजोगे तो सोर्स मैक हमेशा क्या होगा आपके पास? नॉन। और डेस्टिनेशन मैक कैसा होता है? कभी नॉन और कभी अननोन। क्लियर है ना? कभी नॉन और कभी अननोन। अब देखो, याद रखो, जब डेस्टिनेशन मैक अननोन होगा तो वहां पे मैक लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने बताया था मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस का साइज 12। मैक एड्रेस कितने साइज का होता है? 12 मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स। बिट्स। अब 48 बिट्स का मतलब जो मैक एड्रेस है उसमें कितनी वैल्यू होती है? 12 वैल्यू। 12 वैल्यू। ठीक है, तो जब भी डेस्टिनेशन अननोन होगा तो वहां पे क्या लगा देगा? 12F। क्या लगा देगा? 12F। 12F का मतलब कैसा है ये? डेस्टिनेशन नोन है या अननोन है? अननोन। अननोन है। याद रहेगा इतना? क्लियर है? सर। चल, अब दूसरी बात सुनते हैं। 48 बिट्स। जो आपकी आप टेबल होती है उसमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। एक होती है आईपी एड्रेस, दूसरी क्या होती है? मैक। मैक एड्रेस, और फिर क्या चल रहा होता है? टाइम। क्या चल रहा होता है? टाइम। चलो, अब दोबारा से चलो ऊपर। प्रोसेस सीखना था। पहला प्रोसेस याद रहेगा कि जब भी PC1 को PC4 से बात करनी है किसी भी डिवाइस से, तो पहले क्या चेक करेगा? आप टेबल। क्लियर है? अब इसे पता चला बॉब को ये क्या मेंटेन कर रहा होगा? आर टेबल। आप टेबल। आप टेबल में किस किस की इंफॉर्मेशन मिलती है? आईपी, मैक और टाइम। भाई सैली भी क्या बोल रही है, मैं भी क्या मेंटेन कर रही हूँ? आर टेबल। आप टेबल, आईपी, मैक और टाइम। टाइम। लेकिन अब बॉब के पास सैली की इंफॉर्मेशन है आप टेबल में? नहीं, बॉब के पास तो है नहीं। अब बॉब ने क्या बोला कि मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ? ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का मतलब मैं उसके साथ कौन सा मैसेज लगा के भेज रहा हूँ? आर रिक्वेस्ट। क्या लगा के भेज रहा हूँ? आर आर रिक्वेस्ट। अब आर रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो कैसे बनती है। पहले क्या लगाओगे? लेयर 2। लेयर 2। लेयर 2 पे सोर्स मैक कौन सा होगा वो बात करेंगे। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा वो बात करेंगे। टाइप फील्ड में क्या लगता है वो बात करेंगे, ठीक है। ओके। क्लियर है इतना? ओके सर। अब याद रखो नईम जी कि भाई भेज कौन रहा है ये मैसेज ब्रॉडकास्ट वाला? बॉब। तो बॉब का मैक क्या है? ए। लेकिन डेस्टिनेशन का मैक टेबल में है आप टेबल में? नहीं। जब नहीं है तो आप क्या बोलोगे? मैं तो ब्रॉडकास्ट जनरेट करूंगा। लेयर 2 पे क्या लगाऊंगा? एफ। एफ। कितने एफ लगाओगे? 12 वैल्यू। 12 वैल्यूज वाले 12 एफ लगा दोगे, हो गया। अब टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे? आर।
अब उसका एक हेक्स वैल्यू होती है 0x806। कौन सी हेक्स वैल्यू होती है ये? 0x806। अब आ जाओ दूसरी इन्फॉर्मेशन। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा है भाई आपने? आर्प का। तो अब देखो आर्प की इन्फॉर्मेशन भेजो। आप कौन सा मैसेज भेजो यहाँ से? आर्प रिक्वेस्ट मैसेज। अब आप रिक्वेस्ट में पहली इन्फॉर्मेशन भेजो, सेंडर की आईपी, सेंडर का मैक, टारगेट की आईपी जिसका मैक निकालना है आपको, टारगेट का मैसेज मैक हो गया। तो ये चार इन्फॉर्मेशन हम फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आसान है, अभी भरोगे आप, देखो। चलो बताओ सेंडर कौन है ये मैसेज भेजने वाला? शैली। बॉब, बॉब या सैली, कौन भेज रहा है? शैली ना सर, अभी भेज कौन रहा है मैसेज ब्रॉडकास्ट? वैसे बॉब सर। बॉब। उसकी आईपी क्या है? 192.168.1.1। मैक क्या है उसका? ए। टारगेट की आईपी क्या है? किसके पास रहेगा? सैली की 192.168.1.4। यही था। अब टारगेट का मैक तो क्या हो गया? अननोन। मेरे को लेयर 2 पे ही नहीं पता था, तो आर्प में भेज सकता हूँ नहीं? तो अब ये टारगेट का मैक लगाएगा 12 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने 12, कितने जीरो लगाए? 12। अब 12 0 का मतलब होता है इनकम्प्लीट एंट्री, फिल द मैक एड्रेस। क्या करके भेज दो मुझे? भर के भेज दो अपना मैक एड्रेस। क्लियर है? अब देखो, जब ये स्विच पे मैसेज आएगा, स्विच कौन सी लेयर देख सकता है? सिर्फ लेयर 2। अब लेयर 2 पे सोर्स कौन है? ए। डेस्टिनेशन कौन है? नॉन है या अननोन है? अननोन है ना। अननोन है। अब स्विच को ये एफएफ क्या लगता है? स्विच को एफएफ का मतलब क्या लगता है? क्या करना है मुझे? ये ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब वन मैसेज को कहां पे भेजना है? ऑल यूजर के पास। अब देखो क्यों भेजेगा, समझो बात को। क्योंकि स्विच के सारे पोर्ट किस ग्रुप के मेंबर थे हमारे? ग्रुप 1, वीलैन 1। ग्रुप 1। तो मैंने उसको क्या बोल दिया? वीलैन 1 बोल दिया। अब यही मैसेज किसको मिलेगा? सैम को। यही मैसेज किसको मिलेगा? जॉन को। यही मैसेज किसको मिलेगा? लेकिन जो ऑन होंगे उन्हीं को मिलेगा, और जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे। अब देखो जॉन ने देखा, सैम ने देखा कि भाई ठीक है, मैंने एक मैसेज रिसीव करा है, कौन सा? रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसने देखा सोर्स कौन है? ए। डेस्टिनेशन कौन है? नोन है या अननोन है? अननोन। अननोन है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो? आरपा। आर्प। आर्प अलग होता है, आर्प। आर्प प्रोटोकॉल। अब उसने देखा आर्प का कौन सा मैसेज है? रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज है, बढ़िया है। अब देखो सेंडर कौन है? बॉब। उसका अब वो देख रहा है, वो देख रहा है भाई कि जो टारगेट है वो कौन है इसके लिए? 1.4। और मैं कौन हूं? 1.2। क्या मैं मैच करता हूं? नहीं। जब मैच ही नहीं करता तो ये क्या कर देगा इसको? ड्रॉप। ऐसे ही जॉन भी क्या कर देगा इसको? ड्रॉप। लेकिन अब सैली ने जैसी मैच करा टारगेट आईपी 1.4 और मेरी आईपी 1.4, इसने क्या बोला? मैच। और इसने पहला काम क्या करा? फर्स्ट प्रोसेस क्रिएट बना दिया। बॉब की आईपी क्या आ रही है? 1.1। बॉब का मैक क्या है? ए। और टाइम चला दिया 0। उसको तो बनानी पड़ेगी ना मैच होती। अब सैली ने बोला मैच हो गई। उसने देखा ये टारगेट मैक क्या बोल के भेज रहा है? पढ़ना ही लाइन। इनकम्प्लीट एंट्री, फिल द मैक एड्रेस। फील करके भेजना है मैक एड्रेस। अच्छा, आपको फील करके चाहिए, कोई इशू नहीं है, ये लो। अब सैली ने क्या बोला? नाउ आई एम सेंडिंग। क्या भेजे मैं? सेंडिंग आर्प भेजा, रिक्वेस्ट। आर्प रिप्लाई। भाई पी और क्यू एक जैसे लगते हैं। आर्प रिप्लाई क्या भेज रही है? आर्प रिप्लाई। अब देखो आप रिप्लाई कैसे भेजेगा?
आप रिप्लाई के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, लेयर 2। 2 चलो लेयर 2 पे लगाते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया अभी तक। सोर्स मैक लगेगा, डेस्टिनेशन destination मैक, और टाइम टाइप टाइप। फील्ड। चलो अब बताओ सोर्स कौन है रिप्लाई करते टाइम, सली उसका मैक क्या है, डी। जब डी डेस्टिनेशन की बात आई रिप्लाई करने के लिए, तो पहला प्रोसेस क्या होता है, जब पीसी को कम्युनिकेट करना होता है किसी पीसी से, आप जी टेबल, आप टेबल में एंट्री है या नहीं है, ये देखो है है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, ए, क्योंकि ए मेरी आप टेबल में है। है सुनो, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा हूँ, आर, 1 आर उसका हेक्स कोड दिख दिया। अब मैं मैसेज 0 कौन सा भेज रहा हूँ यहां से, आर रिप्लाई मैसेज। मैसेज सेंडर की क्या बताओ, आईपी। टी सेंडर का क्या बताओ, मैक मैक। टारगेट की क्या बताओ, आईपी। आईपी टारगेट का क्या बताओ, मैक चलो भर दो अब आप इंफॉर्मेशन भरो। सेंडर आईपी 1.4 बहुत बढ़िया, आगे बताइए। मैक मैक इज सेंडर डी बढ़िया, टारगेट आईपी, टारगेट आईपी 1.1 मैक एड्रेस पहले से ही है ए। इज अब जब सेली ने भेजा तो किसको मिलेगा डायरेक्ट, बॉब बॉब, को क्योंकि स्विच को पता है डेस्टिनेशन क्या है, ए। ए नॉन है ना, अननोन नहीं है, अब नहीं करेगा। तो पहला जी सर मैसेज कैसा जाता है, ब्रॉडकास्ट, और जब रिप्लाई होता है तो कैसा होता है, यूनिकास्ट यूनिकास्ट। इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को क्या बोलते हो, जब बॉब पे रिसीव होगा तो बॉब क्या कहेगा कि ये एंट्री क्या हो गई, ये टारगेट आईपी क्या हो गई है, मैच, और ये आईपी क्या रखेगा 1.4, 4 मैच क्या है डी, डी और उसका टाइम। 0 पहले टाइम पे तो कैसा प्रोसेस होगा, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, और फिर क्या होने लगेगा, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट क्योंकि बॉब को भी पता चल गया ना डेस्टिनेशन का मैक क्या है, डी। जी सर इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हैं आप आर्प प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, आर्प प्रोसेस क्लियर है इतना, ओके सर पैकेट डेटा फ्लो क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, हाउ मेनी वे टू लर्न मैक एड्रेस ऑन स्विच, कि भाई कितने तरीके हैं स्विच पे मैक को लर्न करने के। पहला मेथड कौन सा होता है, स्टैटिक दूसरा मेथड कौन सा होता है, डायनेमिक डायनेमिक। अब देखो, स्टैटिक का मतलब होता है सारा काम कैसे कर रहे हो आप, मैनुअली, मैनुअली क्लियर है। और डायनेमिक का मतलब सारा प्रोसेस कैसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली हाँ जी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली, क्लियर है। चलो ओके सर अब देखो, जो आपका ये वाला डायग्राम था, यही जी डायग्राम था। सर अब ओके देखो एक एक इंफॉर्मेशन लाऊंगा, ये पूरा डायग्राम हमने बनाया था ना, इसको जी कॉपी, सर हमें पूरे के पूरे डायग्राम की जरूरत है, कॉपी करा, आ गए नीचे, ये लो भाई डायग्राम आ गया हमारे पास। अब याद रखना, अब देखो जो मैथ टेबल होती है वो दिखती कैसी है, देखो मैथ टेबल में क्या क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल में मिलता है आपको पहले, क्या बताता है वो, VLAN नंबर वीलैन नंबर, वीलैन नंबर के बाद आपको क्या पता चलता है, इंटरफेस इंटरफेस नंबर, नंबर फिर इंटरफेस के बाद क्या पता चलता है, मैक एड्रेस, एड्रेस फिर आपको क्या पता चलता है लास्ट में, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ लर्निंग किसकी, मैक मैक एड्रेस की, कि भाई याद कैसे करा है स्विच ने मैक को, ठीक है। तो यही जी बनाना सर है अपने को, अभी देखते हैं बना के बनता ही नहीं बनता है ना भाई। जी सर देखो बात समझो,
जब बॉब ने एक मैसेज भेजा था, कौन सा, आर रिक्वेस्ट, तो स्विच ने बोला कि भाई मैं हूं स्मार्ट डिवाइस, मैं क्या हूं, स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट, ओके सर। स्विच पे एक प्रोसेस चलता है बाय डिफॉल्ट, स्विच लर्न मैक एड्रेस इनसाइड सोर्स ऑफ द अपडेट। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि जब भी नीचे से कोई डेटा आता है उसमें सोर्स कौन है भाई, लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या है, ए। तो इसको उठाएगा, कहाँ रखेगा, मैक टेबल में। अब मैक टेबल में देखो उसने क्या बोला, मैक टेबल में कि कौन सी वीलैन का मेंबर है सारे बाय डिफॉल्ट, वीलैन 1। और बॉब कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0/1 पे। मैक एड्रेस क्या है उसका, ए। और वे ऑफ लर्निंग क्या है, स्टैटिक है डायनामिक, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब किसी ने बताया, डायनेमिक का मतलब मैंने ऑटोमेटिक याद किया। तो ये कैसी होगी, डायनेमिक। डायनेमिक। क्लियर है? और जब Okay. सैली ने रिप्लाई करा होगा, जब किसने रिप्लाई करा, सैली सैली ने। ने, तो उसमें सोर्स मैक किसका आ रहा था, डेस्टिनेशन सोर्स डी। मैक क्या है, डी। तो डी उसने क्या बोला, वीलैन कौन सी है, 1। पोर्ट नंबर 1 क्या है, पोर्ट 1 नंबर क्या है, 0/4। 4 डी और वे ऑफ लर्निंग डायनेमिक। हो गया। अब देखो नेटवर्क एडमिन बोल रहा है भाई मैंने जो है ना कुछ एंट्री मैनुअल भी डाल रखी है, वीलैन 1 0/2 मैक एड्रेस बी, और ये कैसे याद कर रखा है स्विच ने, स्टैटिक। स्टैटिक। अब देखो डायनामिक और स्टैटिक एंट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट स्विच मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना था, 300 सेकंड, यानी कितने मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद एंट्री नहीं रहती, ये बताया था नहीं। ना। देखो जी अब वो सर। प्रोसेस कब होता है वो भी पता होना चाहिए, इंटरव्यूज जी में पूछा जाता है कब ये 5 मिनट वाला प्रोसेस। प्रोसेस। देखो जब बॉब ने, देखो सपोज करो जो बॉब था ना ये कैंटीन में गया चाय पीने के लिए, और बाकी सब यूजर क्या कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे अपने डेटा पे, लेकिन बॉब क्या था, फ्री था, वो चला गया। अब बॉब ने 5 मिनट तक कोई डेटा भेजा ही नहीं, किसको, भेजा स्विच को। स्विच अब को। स्विच ने क्या देखा, 5 मिनट तक इस पोर्ट में कोई क्या नहीं हुआ, रिसीव डेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्विच ने जितनी भी डायनामिक एंट्री थी उनको क्या कर दिया, कैंसिल। क्या कर दिया, डिलीट, क्या कर दिया, डिलीट। और कौन सी करी सिर्फ, कौन सी डायनेमिक। करी, डायनामिक। डायनेमिक। कौन सी करी, सिर्फ डायनामिक। स्टैटिक का मतलब भाई मैनुअल बताया गया, यही बंदा बैठा। अब डायनामिक वाली डिलीट हो गई तो प्रॉब्लम क्या हुई, अब देखो प्रॉब्लम ये हुई नईम जी कि जब जी बॉब सर। को सैली से बात करनी थी, किससे बात करनी थी बॉब को, सैली से। सैली से। तो भाई बॉब की आप टेबल में तो एंट्री रहेगी ना, शायद आपको याद रहा होगा, तो बॉब के जी पास तो आप टेबल में अपनी एंट्री पड़ी होगी, क्यों, क्योंकि बॉब सर। की आप टेबल कितने कितने टाइम तक स्टोर रहती है, 4 आवर्स तक। कितने टाइम तक, 4 4 आवर। 4 आवर्स तक। अब 4 आवर्स तक रहने का मतलब कि बॉब को तो पता है कि कब तक मेरे पास एंट्री है, 4 घंटे तक मैं बात कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। नहीं। अब बॉब ने क्या बोला कि भाई मैंने एक डेटा भेजना है, किसको, सैली को। तो उसने सैली। लेयर 2 पे क्या लगाया, सोर्स मैक मैं क्या। ए, डेस्टिनेशन मैक डिस्टेंस। क्या लगाया, डी। लेयर 3 पे क्या लगाई, सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन क्या 1 लगाई 1. 1.4 ये डेटा किसको दे दिया, स्विच को। अब स्विच स्विच को। ने बोला सोर्स मैक तो मैंने क्या कर लिया दोबारा, लर्न, लेकिन डेस्टिनेशन कैसा आ रहा है, नॉन या अननोन, अननोन। अभी नोन है। नॉन है। अब जब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो आप इसको कौन सा मैसेज बोलते हो, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। जब स्विच पे आया तो कैसा मैसेज था, यूनिकास्ट। स्विच को लग यूनिक। रहा है, स्विच को पता चला कि जो बॉब है ना उसको मैक पता है डेस्टिनेशन का, आईपी भी पता है और मैक भी। मैक भी लेकिन पता। स्विच क्या बोल रहा है कि मुझे डेस्टिनेशन का तो मैक पता ही नहीं है, कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है, जी दिख सर। रहा है नहीं, कोई एंट्री है नहीं। नहीं। अब स्विच हो गया कैंसिल। कंफ्यूज। स्विच ने बोला आपने तो कैसा मैसेज भेजा, यूनिकास्ट, यानी आपको क्या है, ये बंदा नॉन है, लेकिन मेरे नोन। लिए क्या हो गया है, अननोन। क्या हो गया नोन। है, अननोन। तो ये क्या नोन। करता है, एक प्रोसेस करता है, अननोन यूनिकास्ट
फ्लडिंग क्या करता है, क्या करता है, अननोन नॉन यूनिकास्ट फ्लडिंग। फॉर क्योंकि बॉब के पास तो आप टेबल में एंट्री कितनी देर रहेगी, 4 आवर्स, 4 और आवर्स स्विच के पास कितनी देर थी, 300 सेकंड। 300 लेकिन 5 मिनट तक इसने कोई डेटा भेजा नहीं, इसने डिलीट कर दी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैसेज किसको रिसीव होगा, ये मैसेज भाई सारे मोहल्ले के बंदों को होगा, सैम को भी होगा, जॉन को भी होगा, और साली को भी प्रॉब्लम होगा। आ गई ना। जी इसलिए सर। नेटवर्क में हमेशा याद रखना, जो मैक टेबल का एजिंग टाइम है इसको क्या करना पड़ता है, चेंज। चेंज। क्लियर रहा इतना प्रोसेस, ओके सर। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं सर। कोई भी इशू? नहीं सर। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पे, ठीक है। ओके सर। देखो अब हमने स्विच के पूरे डेटा फ्लो को पढ़ लिया है, सिर्फ हमें प्रैक्टिकल करना है ना। जी चलो, सर। तो मैं वही पैकेट ट्रेसर दोबारा यूज करता हूँ। अब मैं ब्रिज यूज नहीं करूंगा, अब मेरे पास एडवांस डिवाइस कौन सा आ गया, स्विच। कुछ। तो भाई स्विच लगा लेते हैं। जी सर। ये लो भाई, ये लेयर 2 स्विच है पहले वाला, और जी सर। ये 4th नंबर वाला जो 3560 का पहला डिवाइस है, ये वाला ओके। 3560, ये लेयर 3 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर। लेयर 3। तो मैं अभी लेयर 2 पे ही कर रहा हूँ, क्लियर है। ओके। लेयर 2 और लेयर 3 दोनों एक जैसे ही काम करेंगे। ओके सर। 1 2 2 3 और ये 3 4। लगा दिया। चलो ओके सर। केबल लगाओ। पोर्ट नंबर कौन सा है, F01 इंट FA0/1। FA का मतलब फास्ट इथरनेट, पास 100 MB, इथरनेट। 100 MB का यस। लेंगे। 100 MB। अच्छा, अब पीसीस को आईपी देना है, तो पहले ही हमने क्लियर कर रखा है भाई, ये कौन 1 होगा, 1.1, 1 ये कौन होगा 1.2, 2 ये कौन होगा 1.3, 3 ये कौन होगा 1. 4। चलो अब देखो फास्ट फॉरवर्ड करो, क्योंकि ऑरेंज हो रखे हैं ये कलर। अब पीसी पे आईपी दे दो, डेस्कटॉप आईपी ओके आईपी 1। 1, सिर्फ आईपी देना सिखा रहा हूँ। ओके सर। डेस्कटॉप आईपी 1.2, 2। टैप करा, सबनेट मास्क आ गया ओके। 1.3, 1.3। तो लास्ट वाले की क्या आईपी देनी है, 4। 1.4, हो गया। अब ओके सर। PC1 को PC4 से बात करनी है, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, चेक करेगा आप टेबल देखो, PC1 पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और क्या लिखो, ARP-A, आर 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 स्पेस -A। ए कोई एंट्री है, नॉट फाउंड। नो एंट्री। अगर मैं एंट्री नहीं है और PC1 बात करना है PC4 से, तो पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसे, डेटा। आप प्रोसेस, कौन सा, आर आप प्रोसेस। प्रोसेस, क्लियर है ना। चलो ओके अब सर। देखो, सिमिलाइजेशन में जाना है, प्ले करना है और स्टॉप कर देना है, कर दिया। ओके। देखो अब PC1 पे जाओ, पिंग लिखो 192.168.1.4। जैसे ही 4। आपने लिखा 1.4, इसने जो ना 2 मैसेज जनरेट करे, दिखाऊं आपको मैसेज, देखो ये दिख रहे हैं 2 मैसेज, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर। अब ये 2 ओके सर। मैसेज कौन से है, ये वाला ग्रीन वाला है आर्क का, और ये वाला ओके। कौन सा है, पिंक का। पिंक। अब पिंग तो जा ही नहीं सकता, लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन क्या है, इनकम्प्लीट, तो ये तो जाएगा ही नहीं। अब कौन सा नहीं। जाएगा आपका मैसेज, आर्क। और तो आर्क में देखो वही इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई थी। सोर्स मैक किसका है, PC1 का। 1 का। डेस्टिनेशन मैक क्या है, FF एफ है। एफ एफ। और टाइप फील्ड में कोड देखो क्या लिखा है, 0x806। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, आर। और सोर्स आईपी क्या है, 1.1। 1। PC1 की, ये PC1 का मैक देख लो मैच करके, वही है CD19। जी लेकिन सर। टारगेट आईपी क्या है, 4। 1.4। 4। और टारगेट मैक क्या कर रखा है, 000, दिख रहा है ना। तो जी सर। इनकम्प्लीट एंट्री है। अब ये मैसेज जी। किसके पास जाएगा, स्विच के पास, देखो स्विच के पास गया। अब स्विच कौन सी लेयर देखेगा, सिर्फ लेयर 2। 2। अब लेयर 2 पे से पता चला कौन सा प्रोटोकॉल चला रहे हो आप,
फास्ट एसएमएस आर्प। आर्प चल रहा है, एफएफ का मतलब अननोन है और आर्प प्रोटोकॉल चल रहा है। अब अंदर जाओ पैकेट के, डेटा ट्रैफिक के अंदर जाओ। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि भाई सोर्स तो मेरे पास नोन है, डेस्टिनेशन क्या है अननोन। अननोन। जैसे ही अब उसको अननोन मिलेगा, उसने एक लाइन बोली, पढ़ो लाइन। द सोर्स मैक एड्रेस फाउंड इन मैक टेबल, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फ्रेम को, और जब डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, मैच होगा रिसीविंग पोर्ट से, तब मिलेगा उसको यूनिकास्ट। अब देखो इसको जैसे ब्रॉडकास्ट मिला, इसने सबको दे दिया, PC2 PC3 PC4। भाई इसने क्रॉस क्यों लिखा बता दिया, क्योंकि जो इसने भेजा था उसमें टारगेट IP 1.4 थी और इसकी क्या है 2। चलो मैसेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट नेक्स्ट लेयर पे जाओ और ये पढ़ो लाइन, द आर्प रिक्वेस्ट टारगेट IP डज नॉट मैच। मैच ही नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी तो 1.2 है और जो आपने टारगेट में भेजी 1.4 है। तो भाई ये तो क्या कर देगा इसको, ड्रॉप। ये लिखा हुआ है इसने, क्या कर दिया ड्रॉप। इसने भी ड्रॉप करा, लेकिन एक्सेप्ट किसने करा, PC4 ने। देखो क्या भी रहा है, क्या बोल रहा है कि मैच हो गया है, और मैंने किस में एंट्री बना ली है, आप टेबल में। जैसे एंट्री बनाई, रिप्लाई भेजा, और कैसे जा रहा होगा, ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट। जब ये भेजेगा रिप्लाई, सैली जब रिप्लाई करे तो यूनिकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट को तो पता है ना कि सोर्स कौन था, ये था भाई। अब जब ये रिप्लाई देगा तो इसके पास तो बॉब की एंट्री होगी ना सैली के पास। तो अब ये बॉब की एंट्री जब होगी तो सैली क्या कह रही है कि मेरे पास तो क्या है, एंट्री है ऑलरेडी। तो अब ये इसने कैसे मैसेज भेजा, यूनिकास्ट। देखो सोर्स मैक क्या बता रहा है, सैली, और डेस्टिनेशन मैक किसका आ रहा है, बॉब का। अननोन है क्या, अब नहीं सोर्स IP क्या है 1.4 और टारगेट कौन है 1.1। वही तो था जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। जी सर। अब ये इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे, डायरेक्ट किसको मिलेगी, बॉब को या सबको, बॉब को मिल गई। अब बॉब बात कर लेगा यूनिकास्ट, 1 to 1 बात हो रही है, दिख रहा है ना, सिर्फ बॉब और सैली के बीच में। अच्छा अब एक मैंने प्रोसेस बताया था, स्विच कौन सी टेबल मेंटेन करता है, मैक एड्रेस। तो कमांड देखो कौन सी होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। तो पोर्ट नंबर 1 पे ये मैक आ रहा है, पोर्ट नंबर 4 पे ये मैक आ रहा है, दोनों लन हुए हुए, ये सुनो। अब ये एंट्री कैसे कर रखी है लन, डायनेमिक। ये तो 5 मिनट बाद क्या हो जाएगी, फ्लश। ये तो 5 मिनट बाद जाएगी, लेकिन जो PC है उसके पास जो आर्प एंट्री वो कितनी देर तक रहेगी, 4 आवर्स। 4 आवर्स। चलो मैं स्विच के पास से एंट्री हटा दूं, एक कमांड चलती है, क्लियर, दिखा देता हूँ कमांड, क्लियर मैक एड्रेस टेबल कर दिया, शो मैक एड्रेस टेबल। कोई एंट्री है अब, नहीं है। नहीं। अब जब बॉब मैसेज जनरेट करेगा उसे तो सैली का मैक पता है क्योंकि आप टेबल में एंट्री है, ये देखो जी सर 1.4 की एंट्री। जी सर। बॉब क्या बोलेगा, मैं तो कैसे मैसेज भेज रहा हूँ, यूनिकास्ट। कैसे भेज रहा हूँ, यूनिकास्ट। देखो इसने जनरेट करा, अब कोई आर्प जनरेट करी नहीं, क्योंकि इसके पास देखो सोर्स मैक किसका बताएगा, बॉब का, और डेस्टिनेशन मैक किसका है, सैली का। तो अब तो इन्फॉर्मेशन पूरी है। अब देखो स्विच क्या बोलेगा, मेरे पास तो एंट्री नहीं है, बताएगा। देखो ये गया स्विच के पास, स्विच ने क्या बोला, मैंने रिसीव करा आपका फ्रेम, नेक्स्ट लेयर पे सोर्स मैक मिल गया है क्या, नहीं सोर्स मैक नहीं था, डज नॉट एग्जिस्ट, बट मैंने लर्न कर लिया। अब ये कैसा मैसेज भेजा है बॉब ने, दिस यूनिकास्ट। अब नेक्स्ट पे जाओ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट इन द मैक टेबल, द स्विच फ्लड द फ्रेम ऑल पोर्ट्स इन सेम VLAN कर दिया। अब इसी को बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट। देख लो सब पे गया ना। इसी को बचाने के लिए आपको स्विच पे क्या करनी पड़ती है, मैक टेबल की एजिंग टाइम को चेंज, क्या करना पड़ता है, मैक एड्रेस टेबल की टाइम को चेंज। क्लियर है इतना, बताएं कोई दिक्कत है आप प्रोसेस में, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया, ओके सर, कोई इशू तो नहीं है, नहीं सर। अब देखो सैली के पास जाओ, इसके पास भी आर्प एंट्री, देखो ARP-A किसकी एंट्री है, 1.1 की। और इस पे जाके चेक कर लो, ARP-A इसके पास किसकी एंट्री है 1.4 की। तो दोनों बात कर सकते हैं, कैसे बात करेंगे, यूनिकास्ट। कैसे बात करेंगे, यूनिकास्ट।
यूनिकास्ट। क्लियर है? जी सर, यूनिकास्ट 1 to 1, 1 to 1, ब्रॉडकास्ट 1 to 1 to ऑल। many। क्लियर है इतना? अब हाँ। देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक राउटर। तो स्विच की पूरी थ्योरी पढ़ के आना, पहला प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस दोनों। क्लियर है? ओके सर, ओके। कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। इतना आपको पढ़ के आना है बेसिक, तभी हम राउटर पढ़ पाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि ओके आज जब तक क्लियर हो जाएगा फिर राउटर पे आ जाएंगे हम। ठीक है? सर।